आज की वीडियो के अंदर अपन ये सीखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों ये चक्रवृद्धि ब्याज आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है एग्जाम की दृष्टि से, आपके हर एग्जाम में आता है। दोस्तों यहाँ तक मैं आपको बता दूं, अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो हाँ मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको कि कंपाउंड इंटरेस्ट का कहीं से भी आपके सामने क्वेश्चन आ जाए तो उसको आप चुटकियों में हल कर लोगे। लेकिन शर्त यह है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, और जिन्होंने स्किप किया उसको समझ में नहीं आएगा। पूरा वीडियो को देखना है, बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। एक क्वेश्चन को आपको 6 तरीके मिलेंगे आपको करने के लिए, जो आपको बेस्ट लगेगा उससे आपको करना है। इस तरह का वीडियो यहाँ पे आपके सामने लेके आया हूँ। आज तक कंपाउंड इंटरेस्ट को इस प्रकार से एक्सप्लेन नहीं किया होगा जिस तरीके से आज अपन इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और पूरी वीडियो को देखना है। लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप है मैं सभी में शेयर कर देना। तो चलिएगा दोस्तों अपन आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर देखो, अपन आप सभी को पता है अगर मैं कोई सा टॉपिक स्टार्ट करता हूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बच्चे को समझ में नहीं आ रहा। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो बच्चे को समझ में आना चाहिए, बस किसी भी तरीके से। अब यहाँ पे 2 कैटेगरी के लोग देखते हैं, जिनको उनका बेसिक मजबूत रहता है उनसे क्वेश्चन भी नहीं बनता है, और जिनका बेसिक मजबूत नहीं होता उनसे भी क्वेश्चन नहीं बनता है। तो ये गलती आप कहाँ करते हो? अगर आप बेसिक सीखे तो कौन सा बेसिक नहीं सीखे आप? तो आज के वीडियो के अंदर अपन सारी बातें करने वाले हैं। तो चलिएगा सबसे पहले अपन कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर जो शब्द यूज होते हैं उनको अपन देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर आप देखते हो CI यूज होता है। क्या होता है? CI। अब इसका फुल फॉर्म होती है कंपाउंड इंटरेस्ट। जो यहाँ पर आप टॉपिक का नाम भी देख रहे हो, इसका मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज। क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज। क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज होता है। इतना समझ गए आप दोस्तों। दूसरा होता है आपका यानी पी को अपन इस शॉर्ट में लिखते हैं, और मतलब इसका मतलब होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब होता है दोस्तों मूलधन। क्या होता है? मूलधन। और दोस्तों दूसरा होता है यहाँ पर ए, इसको अपन बोलते हैं अमाउंट। क्या बोलते हैं दोस्तों? अमाउंट। अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन। क्या होता है दोस्तों? मिश्र धन होता है। ठीक है, अब दोस्तों ये मिश्र धन जो होता है प्रिंसिपल प्लस CI यानी चक्रवर्ती ब्याज दोनों को मिलाकर बनेगा। ठीक है, अलग होता है दोस्तों आपका रेट। ठीक है, इसको अपन शॉर्ट में R लिखते हैं और इसको बोलते हैं रेट, और इसको मतलब होता है हिंदी में इसका मतलब होता है दर। ठीक है, टी का मतलब होता है दोस्तों टाइम। ठीक है, और हिंदी में इसका मतलब होता है समय। ये चीज आपको जानना जरूरी है। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज, मूलधन, मिश्र धन, दर और समय। अगर ये आपको चीजें देखो, बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो इन चीजों को नहीं बताते, डायरेक्ट क्वेश्चन करना सिखाते हैं। तो जिनका बेसिक ही मजबूत नहीं है, जिनको ये पता नहीं है प्रिंसिपल क्या होता है, ये दर क्या होती है, तो उनसे क्वेश्चन ही सोल्व नहीं होगा। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बोल रहा हूँ कि एक क्वेश्चन के कम से कम आपको 7 तरीके बताऊंगा। कम से कम कितने तरीके? 7 तरीके। एक क्वेश्चन को करने से, एक क्वेश्चन को आप 7 माध्यम से, 7 मेथड से आप एक क्वेश्चन को कर सकते हो, उसका आंसर निकाल सकते हो। बस आपको तो ये करना है कि पूरी वीडियो को देखना है, बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना। ठीक है दोस्तों, अगर स्किप किए तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा।
दोस्तों बोस देखो यहाँ पर होता है एक बात एक और याद रखना, अगर आप यहाँ पे CI निकालते हो, ठीक है, यानी चक्रवर्ती ब्याज निकालते हो, तो यहाँ पर ये निकलेगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल से आपका जब आप किसी क्वेश्चन में अमाउंट निकाल लेते हो यानी मिश्र धन निकाल लेते हो और प्रिंसिपल को माइनस कर लेते हो, तो वहाँ पे आपका जो है ब्याज निकल जाएगा, यानी चक्रवर्ती ब्याज निकल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं इसके फॉर्मूले को रट्टा मारते हैं। मैं आपको इसका फॉर्मूला भी बता देता हूँ ताकि आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत ना हो। तो इसका फॉर्मूला होता है अमाउंट बराबर प्रिंसिपल गुणा, ब्रैकेट में करते हैं 1 प्लस R बटे, ठीक है, R बटे 100 करते हैं और अपॉन में पावर T करते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इस सूत्र से आपका ओनली अमाउंट निकलेगा, प्रिंसिपल का गुणा करना होगा 1 प्लस R बटे 100 और पावर T। T का मतलब मैंने बता दिया, T का मतलब समय होता है, R का मतलब रेट होता है और P का मतलब मूलधन और A का मतलब अमाउंट होता है। इस प्रकार से आप ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, इस प्रकार से आप इसको यूज कर सकते हो। मैं आपको यहाँ तक बताऊँ ये आपका 1% ही यूज होगा। कितना परसेंट होगा दोस्तों? 1% यूज होगा, कभी कभार होगा। बाकी के दोस्तों इन मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपके 6 मेथड होने वाले हैं, जिनमें से एक मेथड इसको मान लीजिएगा, बाकी के 5 मेथड आप और भी तरीके से इनके क्वेश्चनों को हल कर सकते हो, ठीक है। और दोस्तों ये क्लास है ना, आपकी कितनी ही लंबी क्यों ना हो जाए, पूरी वीडियो को देखना है। अगर आप बोर हो जाते हो तो आप इसे 2 पार्ट में भी देख सकते हो। और दोस्तों आराम से देख लेना, कोई जल्दबाजी नहीं है, जहाँ से आप छोड़े दोबारा वहाँ से आप स्टार्ट कर लेना। लेकिन इस वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत करना, कभी भी इस क्लास को बिना देखे मत रहना, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, अब आप सोचेंगे कि भाई साहब ये आप जो कंपाउंड इंटरेस्ट आप पढ़ा रहे हो, लेकिन ये है क्या असलियत में, मुझे इसके बारे में जानना है कि साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है, इनके बारे में आप बता दीजिएगा। अगर आपने ये चीज़ उतार ली तो मैं इसको मिटा दूं भाई, चलो ठीक है, मैं इसको यहाँ पर मिटा देता हूँ। दोस्तों सबसे पहले इसके बारे में जान लीजिएगा आप, कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपने मान लो कि प्रिंसिपल आपका 100 रुपये है। कितना रुपए है? प्रिंसिपल 100 रुपये है। यानी रेट यहाँ पर आपको कितने परसेंट दे रखा है? रेट यहाँ पर आपको 10% दे रखा है। और जो टाइम दे रखा है यानी समय दे रखा है वो 2 ईयर्स दे रखा है, ठीक है, 2 ईयर्स दे रखा है। अब देखो आपको यानी कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है और सिंपल इंटरेस्ट में दोनों में फ़र्क बताता हूँ। इधर मैं आपको SI कर लेता हूँ और इधर मैं यहाँ पर CI कर लेता हूँ। अगर शॉर्ट में लिखूँ तो कंफ्यूज मत होना। SI का मतलब सिंपल यानी इंटरेस्ट है और CI का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर अगर 1 साल की बात किया जाए, ठीक है, 1 साल की बात किया जाए तो यहाँ पर आपका साधारण ब्याज होगा, यानी मूलधन आपका 100 रुपये दे रखा है और ब्याज यहाँ पर 10% दे रखा है, ठीक है। 2 साल का दे रखा है ना, तो 1 साल की बात करेंगे अपन पहले, ठीक है, 1 साल की बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों अगर 1 साल की बात करें तो 1 साल का ब्याज हो जाएगा 100 का, यानी 10 गुणा कर दे, 100 का 10 में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 10 रुपये आ जाएगा। यानी कि साधारण ब्याज आपका 1 साल का 10 रुपये होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर भी आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में भी यानी 100 का ही 10% निकलेगा तो इसका भी 10 रुपये ही होगा, ठीक है। इतनी एक बात यहाँ पर आपने देखो सोचा होगा कि साधारण ब्याज हो या कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज हो, 1 साल का समान रहता है। क्या रहता है? 1 साल का समान रहता है। अब आप बोलोगे कि फ़र्क क्या है? फ़र्क ये आपका आता है दूसरे ईयर्स में, ठीक है। अगर मान लो ये 2 साल का ब्याज है तो 2 साल के ब्याज में क्या होगा? अब साधारण ब्याज में तो ब्याज समान रहता है, चाहे 1 साल का ब्याज अगर 10 रुपये बन रहा है तो दूसरे साल भी 10 रुपये ही बनेगा,
ठीक है, कितने बनेगा? 10 रुपये बनेगा। लेकिन भाई साहब ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, जो चक्रवर्ती ब्याज है ना, ये सबसे खतरनाक है, यही बर्बाद करता है लोगों को। और आजकल गाँवों में इसी प्रकार का ब्याज चलता है, किसी से पैसे उधार ले लिया तो वो पता नहीं कौन सा ब्याज लगाता है, यही लगाता है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी चक्रवर्ती ब्याज, यानी ब्याज पर ब्याज लेता है। मतलब कि देखो इसका देखो दूसरे साल तो आपका 10 रुपये तो ब्याज होगा, ठीक है, यानी 10 रुपये तो ब्याज होगा, लेकिन जो पहले साल का ब्याज है मेरे दोस्तों, इस पर भी 10% ब्याज लेगा आपके पास में, ठीक है। तो यहाँ पर 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, यानी 1 रुपया और जुड़ जाएगा, मतलब 11 रुपये हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आप अंतर देख सकते हो, साधारण ब्याज में एक साल का ब्याज भी 10 रुपये है, दूसरे साल का ब्याज भी 10 रुपये है। यहाँ पर देख लो दोस्तों, यहाँ पर आप एक साल का ब्याज 10 रुपये, दूसरे साल में ब्याज बना 11 रुपये। अगर दोस्तों 3 साल की बात किया जाए, ठीक है, 3 साल की बात किया जाए तो यहाँ पर इसमें तो समान होगा, ठीक है, इसमें तो समान होगा। इसमें तीसरे साल फिर 10 रुपये लगेगा, तीसरे साल फिर 10 रुपये लगेगा, लेकिन दोस्तों इसके अंदर 10 रुपये तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर फिर एक साल का जो ब्याज बना था 10 रुपये, उस 10 रुपये पर भी 10% यानी कि 10% ब्याज होगा, यानी कितना रुपए, जब 10% का अपन ने 10% निकाला तो कितना आ गया? 1 रुपये आ गया, ठीक है। अब दूसरे साल का ब्याज कितना था दोस्तों? दूसरे साल का ब्याज था 11 रुपये। अब 11 रुपये का अपन 10% निकालते हैं दोस्तों, तो अपन यहाँ पे 0 से 0 कट गया, ऊपर है 11, और तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 1.1 आ जाएगा, ठीक है, ये आपके पास में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर जोड़ते 11 हो जाएगा, 10 रे 11, 11 रे 12, 12 पॉइंट कितना आ जाएगा? 1 रुपये आपका ब्याज बनेगा, ठीक है, 12 रुपये का एक ब्याज बनेगा। यानी दोस्तों अगर बात किया जाए, ये एक साल का ब्याज है, दूसरे साल का ब्याज होगा, ये तीसरे साल का ब्याज होगा। इस प्रकार से दोस्तों आपका ब्याज पर ब्याज लगता है। अगर आप 34 साल का ब्याज निकालोगे तो इस पर भी ब्याज लेगा 10%, इस पर भी लेगा, फिर इस पर भी लेगा, ठीक है, इस प्रकार से आपसे ब्याज लेता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, अगर यहाँ पे जोड़ा जाए, सभी को अगर जोड़ा जाए, 3 साल का टोटल ब्याज कितना हुआ, यहाँ पर देखो 10 10 10, यहाँ पर कितना रुपए हो गया? 30 रुपये आपका कितना हो गया? 30 रुपये दोस्तों आपका ब्याज बन गया 3 साल का। कितने साल का? 3 साल का ब्याज बना, कितने रुपए? 30 रुपये। अगर इनका जोड़ा जाए, ठीक है, इनका जोड़ा जाए तो दोस्तों यहाँ पर देख लो 10 और ये कितना हो गया, देखो यहाँ पर जोड़ लो 12, 11 और 10 को जोड़ते हैं तो यहाँ पर देखो 3 और 3 3 कितना आ गया? 12 जोड़ लिया, 11 जोड़ लिया, 10 जोड़ लिया, ठीक है। तो यहाँ पर 33 पॉइंट कितना आ गया? 1, है ना, 33.1 आ गया। अब यहाँ पर 33.1 रुपये ब्याज बना, कितना बना? 33.1 रुपये ब्याज बना। 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 30 रुपये, और जबकि यहाँ पर 33.1 रुपये बना। इसका मतलब जान रहे हो दोस्तों, देखो कितना रुपये ज़्यादा है, यहाँ पर 3.1 रुपये ज़्यादा हो गया, ठीक है। इतना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। इसी को तो बोलते हैं अपन कंपाउंड इंटरेस्ट, सबसे खतरनाक भी है, ठीक है। अगर दोस्तों भाई आपने देखो ये पूरी वीडियो देख लिया ना, तो मैं यहाँ पर गारंटी देता हूँ दोस्तों, आप कहीं पर भी किसी पर भी चैनल पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपसे वादा करता हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट की पूरी वीडियो को देखना, आपसे प्रत्येक क्वेश्चन निकलना पड़ेगा। मैं आपसे गारंटी दे रहा हूँ दोस्तों। अगर आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं निकला ना, तो बताना कि सर जी मुझे ये क्वेश्चन नहीं निकल रहा है। लेकिन आपको पूरा फोकस रखना है, बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है, सिर्फ देखते हुए चलना है, आपको पूरी चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है दोस्तों। अगर मैंने पहले यहाँ पर ये इससे पहले एक टॉपिक पर वीडियो बनाया, यानी कि साधारण ब्याज पर, ठीक है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको उस वीडियो को ज़रूर देखना है। अगर आपने देखा है तो आपको आसानी से और भी चीज़ें समझ में आएगी। दोस्तों मैंने उसमें बताया था, अगर आप सिंपल इंटरेस्ट यानी SI
जब आपको परसेंटेज में निकालना होता है तो आर गुणा टी करते हैं, तो ये परसेंटेज में आ गया। कैसे? अगर मान लो सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं पहले, ठीक है, साधारण ब्याज की बात कर रहा हूँ। अगर मान लो रेट आपको 5% दे रखा है और समय यहाँ पर आपको 2 साल का दे रखा है, ठीक है, 2 ईयर्स दे रखा है, तो परसेंटेज में ब्याज लेकर आने के लिए क्या करना पड़ेगा? आर गुणा टी करना पड़ेगा। यानी एस आई बराबर आर गुणा टी, तो आर 5 है, टी 2 है, तो 5 दूनी 10, यानी 10% आ गया। कितना आ गया? 10% आ गया। अगर मान लो आपके क्वेश्चन में प्रिंसिपल यानी मूलधन दे रखा होता है कि 1000 रुपये है, तो यहाँ पर आपसे पूछता है कि साधारण ब्याज कितना होगा, तो भाई साहब आप निकाल सकते हो, यानी 1000 रुपये का 10% कितना होगा दोस्तों, यानी 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, यानी कितना हो जाता? 100 रुपये हो जाता, ठीक है, 100 रुपये हो जाता। अमाउंट की बात करता हूँ दोस्तों, तो 1000 में 100 रुपये और जोड़ देता तो 1100 रुपये हो जाता। ये 1100 रुपये आप और भी तरीके से निकाल सकते हो, यानी 10% ब्याज ले रहा है, ठीक है, 10% ब्याज ले रहा है तो आप दोस्तों, और प्रिंसिपल अपने आप के अंदर 100% होता है, यानी आपको 100% तो लौटाना ही होगा, साथ में आपको 10% और देना होगा, यानी कि 110% आपको क्या देना पड़ेगा उसको, कितने साल बाद में? 2 साल बाद में। तो यानी कि आप 1000 रुपये का 110% आप निकालो, डायरेक्ट आपका यानी कि आपका वो निकल के आएगा, अमाउंट निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो 1100 रुपये आपका निकल के आ गया, ठीक है, इस प्रकार से आप, तो ये फॉर्मूला आपका सिंपल इंटरेस्ट में काम करता है। किस में काम करता है? सिंपल इंटरेस्ट में। यहाँ पर मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में भी बताने वाला हूँ कि सेम इसी तरह का एक फॉर्मूला हमें भी बता दीजिएगा, ठीक है दोस्तों, जिससे आपको आसानी से आपका बहुत सारे क्वेश्चंस हल करने में आएगा। तो चलेगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको ये चीज़ बता देता हूँ, अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट वाली अगर वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लेना। उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ज़रूर देखना है आपको, ठीक है। चलिएगा, अब देखो मैं बात करता हूँ सबसे पहले आपको CI फॉर्मूला बताने की, ठीक है, इससे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज निकलेगा। लेकिन ये आपके 2 ईयर्स में ही काम करेगा, 2 ईयर्स ओनली, ठीक है। मतलब कि आपको अगर 2 साल का अगर ब्याज दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, तो उसमें ही काम करेगा। आप बोलोगे सर जी पे 3 साल 4 साल 5 साल का अगर आ जाएगा तो हम क्या करेंगे? घबरा क्यों रहे हो, मैं बैठा हूँ, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। जो बताता हूँ सिर्फ उसी को देखते हुए चलना है, ठीक है। ये सिर्फ इतना नोट करना है कि 2 ईयर्स ओनली इसमें काम करेगा। आपको तो अपनी कॉपी लेके और पेन लेके बैठना है, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ सिर्फ उसी को ही कॉपी में उतारते रहना। बाकी आप तो लास्ट में अपना रिजल्ट देख लेना भाई साहब, आप अपना पूरा 100% जो है कंपाउंड इंटरेस्ट में दे देना। बस मैं जो बता रहा हूँ आप तो फिर देखना, फिर कैसे क्वेश्चन आप हल करते हो। अब दोस्तों इसके अंदर क्या होगा, यानी कि SI, ठीक है, और यहाँ पर प्लस करना है और रेट का स्क्वायर कर देना है, और यहाँ पे करना है 10.2 अंक बाद, 10 ठीक है, 10.2 अंक बाद, 10.2 अंक बाद। इसका मतलब क्या है? अंक बाद। अभी बताता हूं। देखो दोस्तों, अगर यहाँ पर मान लो रेट आपको 5% दे रखा है और आपको समय जो है, समय है यहाँ पर आपको 2 ईयर्स दे रखा है, अपन 2 ईयर्स की बात करेंगे। और मुझे आपको यहाँ पर पूछना हो कि मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी CI बता दो। अब कैसे बताओगे? देखो दोस्तों, मैंने फॉर्मूला बनाया है इस प्रकार से। सबसे पहले रेट का स्क्वायर, रेट R है यानी 5 का स्क्वायर करना है, तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। 10.2 अंक बाद, तो 1 अंक 2 अंक यहाँ पर आपको पॉइंट लगा देना, यानी 10 लगा देना, ठीक है।
फिर प्लस दे रखा है तो प्लस लगा दो, ठीक है। एस आई, अब दोस्तों एस आई मैंने पहले ही बता दिया, आर गुना टी। क्या है? आर गुना टी, मतलब कि इन दोनों का गुणा कर दो, आर गुना टी, 5 दूनी 10 यानी 10 आ गया। अब दोनों को मिला के सटा के लिख दो, यानी कि 10.25%। ये आपका क्या हो गया? यानी कि आपका चक्रवर्ती ब्याज हो गया, यानी परसेंटेज के अंदर 10.25% हो गया। ठीक है दोस्तों, ये समझ गए। अगर मान लो आपसे क्वेश्चन में प्रिंसिपल दे रखा होता है कि 1000 रुपये है, तो मुझे ये बता दो कि 2 इयर्स का, यानी कि आपसे यहाँ पर दे रखा होता कि रेट इतनी है, 5% है, और यहाँ पे समय जो दे रखा है, यानी समय दे रखा है वो 2 इयर्स का दे रखा है, तो यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट बता दो। ठीक है, तो आप देखो इसे फॉर्मूले से करने की जरूरत भी नहीं है। प्रिंसिपल आपका 1000 रुपये दे रखा है और आपने निकाला कि जो ब्याज है वो कितना है, यानी 10.5% है। ठीक है, तो बटे में आप क्या लिख लो, परसेंटेज की जगह 100 लिख लो, और यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पर हटा के 2 जीरो लगा लो। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 जीरो से 3 जीरो उड़ गया, और यहाँ पे बचा यानी 10/25/10 दे रखा है, तो यहाँ पर 1 जीरो है, तो मतलब 102.5 रुपये आपका ब्याज बन जाएगा। कितना बन जाएगा? यानी 102.5 रुपये आपका ब्याज बन जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार से निकालना है। अभी दोस्तों मैं जो चीज़ें आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ, सिर्फ आपको उसी को देखते हुए चलना है, नोट करते हुए चलना है। जब मैं लास्ट में एक क्वेश्चन लूँगा और उस क्वेश्चन को 5 मेथड से करना आपको सिखाऊंगा, और जो मेथड आपको अच्छा लगता है, आपके लिए सही रहता है, उसी मेथड से आप उस क्वेश्चन को कर लेना। ठीक है, यहाँ तक आपको सभी को क्लियर? वह इसको मैं मिटा दूँ, ठीक है, चलिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा, कोई सा भी रेट और कोई सा भी यहाँ पर समय अगर 2 इयर्स में दे रहा है, सिर्फ 2 इयर्स की बात है ना, कोई सा भी नहीं, सिर्फ 2 इयर्स में है ना। अपन देखो यहाँ पर एक और ले लेते हैं। अगर मान लो यहाँ पर आपका प्रिंसिपल यहाँ पर आपको 2000 रुपये यानी 2000 रुपये यहाँ पर आपको दे रखा है। रेट की बात करें तो रेट यहाँ पर आपको 3%, यहाँ पर 5% मान लो। ठीक है, 5% रेट दे रखा है। समय की बात करें तो समय यहाँ पर 2 इयर्स ही आएगा। ठीक है, ओनली अपन बात 2 साल की ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपसे यहाँ पर बोला जाएगा कि मुझे यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज बता दो, और यहाँ पर अमाउंट भी बता दो। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आया तो सबसे पहले आपको ये पता करना है कि इतना रेट दे रखा है, समय दे रखा है। तो सबसे पहले मैं CI ज्ञात कर लेता हूँ। तो CI कैसे ज्ञात करते हैं? रेट का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर यानी कि 25 आ गया, पॉइंट यहाँ पे लगा लो, और SI मतलब R गुणा T यानी कि 10 आ गया। इतना परसेंट आपको पता चल गया, यानी कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पता चल गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पता चल गया तो यहाँ पर आपको CI ज्ञात करना है। तो सबसे पहले CI बराबर यानी कि 2000 रुपये का, ठीक है, 2000 रुपये का आप निकालो 10.25%। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 100 लगा दिया, इसकी जगह यहाँ पे 2 जीरो और आ गया, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया। ठीक है, और यहाँ पे देखो 2 पचे 10 आ गया, और फिर गुणा कर दो, यानी सॉरी भाग लगेगा ना, 5 दूनी 10, फिर भाग टूट की 0, फिर 5 पचे 25, यानी कि कितने रुपए आ गए? 205 रुपये आपका आ गया। अब दोस्तों अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस CI। अब दोस्तों प्रिंसिपल आपको पहले से दे रखा है यानी कि 2000 रुपये। कितना दे रखा है? 2000 रुपये, प्लस CI दे रखा आपके 205 रुपये। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा आप कितना रुपया आ गया आपका अमाउंट। अगर आप जोड़ते हो यहाँ पर 2000 रुपये 100 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 21 22, यानी कि आपका आ जाएंगे 2205 रुपये आपका क्या होगा? अमाउंट हो जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा।
उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जिसको भी प्रॉब्लम है कमेंट कर देना। कमेंट आपके लिए ही होता है, आपकी समस्याओं को सुना जाए, ठीक है, इसलिए ही होता है। तो ज़रूर आप अपना कमेंट करना अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत हो रही हो, ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों, अब बात करते हैं अपन यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पर देखो, एक चीज़ एक और ध्यान देना आपको, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। जिसने नहीं लिखा लिख लेना भाई, इम्पोर्टेंट है। अब दोस्तों मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया कि CI बराबर SI प्लस रेट का स्क्वायर 0.2 अंक बाद। कभी कभी दोस्तों आपके क्वेश्चन में इस प्रकार से डालेगा कि जैसे कि रेट जो आपको दे देगा कि इसके अंदर 7% है, और जो समय है T है वो यहाँ पर 2 ईयर्स है। कितना है? 2 ईयर्स है। और बोलेगा कि यहाँ पर CI माइनस SI का डिफरेंस जो दे रखा है वो 98 रुपये दे रखा है। कितना दे रखा है? 98 रुपये दे रखा है। तो मुझे यहाँ पे प्रिंसिपल बता दो, ठीक है। क्या बता दो? प्रिंसिपल बता दो। अब यहाँ पे आप फंस जाओगे, लेकिन मैंने पहले ही बोला था अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो कहीं पर भी आपको इतनी सी भी प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। ऐसी कोई चीज़ नहीं छोड़ूंगा जो आपको नहीं पढ़ाया, ठीक है। और दूसरी चीज़, आपको किसी पर भी किसी चैनल पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं और देखने की ज़रूरत भी नहीं है आपको। अगर आपने ये वीडियो देख लिया उसके बाद में कंपाउंड इंटरेस्ट का इस आप धमाल कर दोगे, ठीक है। चुटकियों में आपका आंसर आएगा। तो ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। चलिएगा, अब दोस्तों मैंने पहले बताया CI बराबर SI प्लस रेट का स्क्वायर। अब देखो दोस्तों यहाँ पर इस SI को मैं इधर ले आता हूँ, तो यहाँ पर CI बराबर के इधर जाएगा तो माइनस का SI हो जाएगा, और बराबर उधर रेट का स्क्वायर बचा, और ये तो रहेगा कि 0.2 अंक के बाद में होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर CI माइनस SI बराबर रेट का स्क्वायर। रेट कितना है दोस्तों? 7%। तो 7 का स्क्वायर यानी 49, ठीक है। और इसके बाद में पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। और एक जीरो और लगा दो, क्या दिक्कत है? यहाँ पर जीरो लगाने से कोई दिक्कत थोड़ी होती है। तो यहाँ पर देखो CI माइनस SI का जो बीच का डिफरेंस होगा रुपए के अंदर, है ना, वो परसेंटेज में आ गया 0.49% आ गया, ठीक है। और ये जो परसेंट में है तो हमें रुपए में भी तो दे रखा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.49% बराबर 98 रुपये, ठीक है। और आप सभी को पता है कि जो प्रिंसिपल होता है वो अपने आप के अंदर 100% होता है, ये मैंने पहले भी बता रखा है। तो मुझे 100% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी 98 में भाग लगाना पड़ेगा 0.49 और गुणा करना पड़ेगा 100 का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस पॉइंट को हटा के यहाँ पे 2 जीरो लगा देता हूँ। अब देखो 49 का अगर डबल करोगे तो 9 दूनी 18, 1 हासिल 4 दूनी 8, 1 9 98 आ रहा है। मतलब कि दोस्तों अगर 49 एकम 49, 49 दूनी 98, ठीक है। तो 100% की वैल्यू निकल के आ गई दोस्तों। यहाँ पे गुणा करेंगे तो यहाँ पे 20,000 रुपये आपका क्या आ गया? प्रिंसिपल आ गया, ठीक है। कितना आ गया? प्रिंसिपल आ गया 2,000 रुपये। इस प्रकार से दोस्तों आप निकाल सकते हो, ठीक है मेरे भाई। अब ये इस प्रकार से हमने प्रिंसिपल निकाला, तो इस प्रकार से आप इसको भी नोट कर लेना और आप इसको भी नोट कर लेना, ठीक है। इस प्रकार से अगर मान लो देखो यहाँ पर आ जाए आपकी रेट आ जाए 5%, ठीक है, और समय आ जाए आपके 2 ईयर्स, ठीक है, 2 ईयर्स आ जाए। आपसे बोला जाए CI माइनस SI क्या होगा परसेंटेज के अंदर, तो आप रेट का स्क्वायर, ठीक है, यानी 25 आ गया, और पॉइंट यहाँ पे 0 लगा देना है, और यहाँ पे आ जाएगा परसेंटेज, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। इस प्रकार से एक एक चीज़ को आपको नोट करके चलते रहना है मेरे भाई। आपको देखना है इनका यूज कैसे होगा, है ना, आपको पता ही नहीं चलेगा। फिर आप क्वेश्चन को ऐसे करोगे चुटकियों में, चुटकी बजाते क्वेश्चन सोल्व, ठीक है। चलेगा, अब अपन आगे चलते हैं और इसको अपन
3 साल वाले को देखते हैं। ठीक है, देखो मेरे भाई, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो कर लो भाई, इसी प्रकार की वीडियो आती रहेगी आपके पास में। अगर आप माँ बाप का सपना अगर पूरा करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और ज़रूर अपने माँ बाप के सपनों बताना आपको किस चीज़ को पूरा करना है। ठीक है, आपको अटेंडेंस लगानी है और सभी को लिखना है कि हाँ मुझे करना है, हाँ मुझे करना है। और जो भी आपका सपना है, जो भी आप बनना चाहते हो, उसको भी आप कमेंट करना। ठीक है मेरे भाई, उसको भी आप क्या कर देना, यानी कमेंट कर देना कि आपका सपना क्या क्या है। आप जो भी बनना चाहते हो ना, उसको कमेंट कर देना, चलिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर अपन बात करते हैं ओनली 3 इयर्स। ठीक है, ओनली 3 इयर्स, इस पर बात करते हैं। अब इसका फॉर्मूला होगा दोस्तों CI बराबर, यहाँ पर करेंगे SI, यहाँ पे होगा पॉइंट प्लस, फिर होगा यहाँ पे SI। ठीक है, SI और यहाँ पे गुणा होगा R का प्लस, और यहाँ पे होगा रेट का क्यूब। ठीक है, अब दोस्तों इसके अंदर और इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर क्या करना, आपको 2-2 अंक लिखना है। ठीक है, 2-2 अंक लिखना है। ठीक है, बाकी का अगर मान लो 3 अंक आ जाए तो 1 अंक को आपको कैरी का दे देना है, हासिल दे देना है। 2-2 अंक लिखना है। इतनी बात समझ आ गई, लिखना है। अभी समझाता हूँ, जा कहाँ रहे हो मेरे भाई। ठीक है, देखो अगर 3 साल का आ जाए तो इस प्रकार से आपको लिखना है। सबसे पहले दोस्तों आपको एक चीज़ याद रखना है, चलो ठीक है, पहले मैं उसको बाद में बताता हूँ। ठीक है, पहले इसको ध्यान दीजिए आप। अब दोस्तों यहाँ पर देखो, रेट आपको दे दिया 4%। कितना दे दिया दोस्तों, 4% दे दिया। और समय आपसे यहाँ पर दे दिया, समय ओनली 3 इयर्स। ठीक है, यानी 3 इयर्स दे दिया। अब दोस्तों यहाँ पर आपसे बोला जाए कि कंपाउंड इंटरेस्ट बता दो। क्या बता दो, कंपाउंड इंटरेस्ट बता दो। क्या करना है, रेट का क्यूब मेरे भाई, रेट यानी R का क्यूब। अब R का क्यूब क्या होता है, 64 होता है, तो 2 ही अंक में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस कर दो। ठीक है, अब देखो दोस्तों आपको आगे क्या करना है, देखिएगा। अब देखो यहाँ पर आपको यह मत करना कि प्लस, ठीक है, आप प्लस की जगह आप स्लैक्स भी लगा सकते हो इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से आप कर लेना, फिर आपको सटा के लिखना है इनको। ठीक है, चलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर SI गुणा R दे रखा है। SI का मतलब मैंने बताया, SI बराबर R गुणा T। तो R गुणा T, तो 4 × 12। ठीक है, ये SI हो गया 12। ठीक है, R गुणा 4 × 4, 4 दूनी 8, 4 × 12, और R कितना है 4। तो 12 का फाड़ा फिर 4 बार पढ़ो, 12 × 12, 12 दूनी 24, 12 × 36, 12 × 4 = 48। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, स्लैक्स, और यहाँ पर लिखना आपको 48। ठीक है, 48 लिख लिया। अब आपको करना SI, फिर से SI दे दिया। अब यहाँ पर आपको स्लैक्स और यहाँ पे पॉइंट करना है, और फिर दोस्तों यहाँ पर SI यानी R गुणा T, तो 4 × 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर ये परसेंटेज में आ गया। अब आपको इन सभी को सटा के लिख लेना है, यानी 12.4864, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया दोस्तों। ठीक है, यानी CI आ गया। इसी प्रकार से आपको ज्ञात करना, ये आपके 3 साल में काम आएगा। ठीक है ना, 3 साल में आपका ये काम आ जाएगा। दूसरी चीज़ दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, आपको चाहे कोई सा दे दे, रेट आपको यहाँ पे 5% दे दे। ठीक है, और समय यहाँ पर आपको 3 साल का दे दे। ठीक है, 3 साल का दे दे, तो आपको करना क्या है, CI बराबर करना क्या है दोस्तों, पहले R का क्यूब, यानी देखो 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। तो मैंने पहले लिख दिया, 2-2 अंक लिखना है, तो पहले आप 25 लिख लो, और 1 यहाँ पर आप कैरी का दे देना। ठीक है, आगे चलते हैं। SI क्या है, 5 × 15। ठीक है, ये 15 आ गया। और फिर R का गुणा, 5 बार पढ़ो, 15 × 15, 15 दूनी 30, 15 × 45, 15 × 4 60, 15 × 75, और 75 एक कितना होता है, 76। ये 2 अंक में आया तो 2 अंक रखो, और आगे लिखो, यहाँ पे पॉइंट लगा दो। और फिर SI कितना है दोस्तों, यानी कि
5 दिया 15, ये 15 लिख दो मेरे दोस्तों, ये हो गया काम। अब SI बराबर, ठीक है, यानी 15.7625 आपका परसेंटेज में क्या आ गया दोस्तों, ये ब्याज आ गया, ठीक है, परसेंटेज में ब्याज आ गया। प्रिंसिपल दे रखा हो तो आप इसे निकाल सकते हो। अब दोस्तों आप अपनी ईमानदारी से बता देना कि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो क्लास आपको दे रहा हूँ, क्या सच में आपको पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो जल्दी से अपनी अटेंडेंस लगा दो और क्लास को भाई लाइक कर देना है, ठीक है। अगर आपको बढ़िया मज़ा आ रहा है, इसी प्रकार के टॉपिक आपके सामने मैं लेता आता रहूँगा, ठीक है। और जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे उन सब का पोस्टमार्टम कर देंगे भाई। एक ऐसी चीज़ नहीं बचेगी जो आपके पास में नहीं आई हो और आपने सीखा नहीं हो, ठीक है। एक ही वीडियो में सब सपासट कर देंगे। आप चाहे अगर आपको पसंद आएगी क्लास, आप वीडियो को लाइक करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो मैं आपके लिए इतनी सी और मेहनत करूंगा कि आपके क्वेश्चन की सीरीज और लगा दूंगा, यानी कि ढेरों सारे, ठीक है। इसके कंपाउंड इंटरेस्ट के बहुत सारे क्वेश्चन इसके पार्ट सेकंड में कर लेंगे, ठीक है। तो ज़रूर आपको अटेंडेंस लगानी है, कमेंट में बताना है कि आप सेकंड वीडियो लेकर आनी है नहीं लेके आनी, तो ज़रूर आपको कमेंट बताना है, ठीक है। कमेंट नहीं करते हो आप तो आपको कमेंट करना है। कमेंट आपकी समस्याओं को सुनने के लिए ही होता है, ताकि स्टूडेंट की क्या समस्या है, स्टूडेंट को क्या समझ में नहीं आया है, वही चीज़ कमेंट के लिए कमेंट होता है। तो ज़रूर आप कमेंट करना, ठीक है मेरे भाई। तो चलेगा, आगे चलते हैं अपन। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया हो तो आगे चलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर इसमें भी अंतर आ सकता है, ठीक है भाई, इसमें भी भाई अंतर आ सकता है। अब अंतर कैसे आएगा वो भी देख लेते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, देखो यहाँ तक क्लियर हो गया हो तो अंतर देखते हैं। तो यहाँ पर कभी अगर 3 साल में SI और माइनस CI माइनस SI का अंतर आ जाए तो उसमें करना क्या है, यानी पॉइंट लगाना है स्लैक्स, और इसमें लिखना है SI गुणे R और स्लैक्स और रेट का क्या करना है क्यूब। लो भाई, ये आपका एक चीज़ तो ये बन गया, एक फॉर्मूला, एक दूसरी चीज आपका फॉर्मूला बन गया। मान लो इसके अंदर आपके रेट आ जाए, यानी कि 5% रेट आ जाए, और समय यहाँ पर जो आपका T आ जाए यानी 3 ईयर्स, ठीक है, कितना आ जाए 3 ईयर्स आ जाए। अब दोस्तों बात किया जाए यहाँ पर, यानी कि CI माइनस SI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो सबसे पहले रेट का क्यूब यानी 5 का क्यूब यानी 25 करना और एक कैरी का दे देना हासिल, ठीक है। और 5 दिया 15 और 15 पॉइंट 75 और एक 76, ये 76 आ गया। और यहाँ पे कुछ नहीं है तो पॉइंट लगा दो, ठीक है, ये परसेंटेज में आ गया। यानी CI माइनस SI बराबर ये पॉइंट आ गया। अब पॉइंट से पहले आप 0 लिख सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं है। यहाँ पे 0.10 आ गया, 76 और 25, इसको सटा के लिख देना, ठीक है, ये अंतर निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको अंतर दे रखा है क्वेश्चन में, तो आप इसे आसानी से लिख सकते हो। यानी एक तरफ तो CI माइनस SI बराबर जो भी अंतर दे रखा उसको बराबर कर देना, और जो अगर प्रिंसिपल पूछ रहा है तो आपको 100% की वैल्यू निकाल लेना, क्योंकि अपने आप के अंदर प्रिंसिपल क्या होता है, 100% होता है, ठीक है मेरे भाई। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, चलेगा। अब दोस्तों बहुत सारे रेशियो के माध्यम से भी करते हैं, ठीक है, जैसे कि 2 साल का रेशियो 2:1 होता है, 3 साल का रेशियो, 4 साल का रेशियो, 5 साल का रेशियो, वो भी इस वीडियो में आपको बता देता हूँ, ताकि जो रेशियो से करने वाले स्टूडेंट है वो कंफ्यूज ना रहे और उनको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो चलेगा दोस्तों, अपन रेशियो से भी करते हैं। अब दोस्तों सबसे इसको मैं मिटा देता हूं भाई, ठीक है। और जिन्हें भाई अटेंडेंस नहीं लगाया जरूर लगा लेना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेहनत कर रहे हैं तो यार भाई कर दो, आपके लिए इतनी मेहनत करते हो तो बोलो, आप ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कौन करेगा। आप वीडियो नहीं देखेगा तो कौन देखेगा जी, ठीक है। तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को देखो पूरे को। अब देखो दोस्तों, अपन करते हैं रेशियो मेथड, ठीक है, रेशियो मेथड भी होता है इसके अंदर, रेशियो मेथड। दोस्तों रेशियो मेथड पहले आपको देखना है। देखो सबसे पहले 2 ईयर्स का होता है, एक होता है 3 ईयर्स का, एक होता है 4 ईयर्स का, ठीक है। मैंने पहले बता दिया 1 साल का तो भाई समान होता है, और कभी कभी 5 ईयर्स का। ज़्यादातर दोस्तों यहाँ तक कि आपके पूछा जाता है, ठीक है। और अगर आपको कभी कभार अगर 6 साल का भी दे देगा ना रेशियो, 6 साल का भी अगर आपका ब्याज बनता है, मान लो बोलो 6 साल का,
6 साल का CI इतना है, इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए तो भी आप आसानी से कर लोगे। कैसे? देखो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले आपको इसको याद रखना है 2.1 इतना याद रखना है कि आपको ध्यान रखना, अगर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन 2 साल का आ रहा है तो उसका रेशियो 2:1 बनेगा। 3 साल का आ गया, आपको तो मैंने पहले ही बोला कि इस 2 साल को याद रखना है, बाकी के आप इससे बना लोगे। कैसे बनाओगे? अगर 3 साल की बात किया जाए, सबसे पहले 3 तो लिखना ही है, 3 साल की बात हो रही है तो 3 लिखना है, फिर यहाँ पर आपको दशमलव लगाना है, फिर 2 और 1 को जोड़ना है तो कितना हो गया 3, फिर दशमलव लगाना है, फिर लास्ट में क्या है 1 लगा देना। ठीक है, 1 लगा दिया। 4 साल का निकालना है दोस्तों, तो 4 साल का निकालना है तो 4 साल यानी 4 आपको लिख देना, यानी 4 रेशियो आपको लिख देना। ठीक है, 4 साल का निकाल रहे हो तो 4 रेशियो आपको लिख देना है। करना क्या, यानी आप इन दोनों को जोड़ो। अब देखो 3 और 3 कितना होता है 6 होता है, फिर यहाँ पे दशमलव लगा दो, और फिर 3 रेख कितना होता है 4 होता है, तो यहाँ पे 4 लगा दो, फिर यहाँ पे दशमलव लगा दो, फिर लास्ट में 1 बचा तो 1, यानी सबके लास्ट में 1 आएगा तो 1 आएगा। ठीक है, और शुरुआत के अंदर जिस साल का निकाल रहे उसी को आपको लिख देना। जैसे 5 साल का निकाल रहे तो 5 साल आप लिख दो, और फिर क्या करो यहाँ पर रेशियो लगा लो, और फिर 4 और 6 को जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, और फिर 6 और 4 को जोड़ो तो फिर आ जाएगा 10, तो ठीक है पॉइंट लगा लो, 10 वो लगा लो यहाँ पर, और क्या बोलते हैं रेशियो। ठीक है, रेशियो, और फिर 4 और 1 को जोड़ते हैं तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर अनुपात आ जाएगा, फिर 1 लगा लो। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों आप 6 साल का भी निकाल सकते हो, लेकिन एग्जामिनर 6 साल तक आपसे नहीं पूछता है, आज तक कोई क्वेश्चन में आया नहीं है, फिर भी आपको याद करके जाना है, क्या पता आ ही जाए, आपका नसीब खराब हो तो। ठीक है, चलेगा। यहाँ पर देखो 6 साल की बात करें तो 6 साल यानी 6 आप लगा दो, फिर अनुपात, फिर 5 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, फिर अनुपात, फिर 10 और 10 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 20, फिर अनुपात लगा लो, फिर 10 और 5 को जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा, फिर अनुपात, फिर 5 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, फिर अनुपात, फिर 1 है। इस प्रकार से दोस्तों आपका रेशियो बनता है। अब आप बोलोगे भाई इनका काम क्या है, आपको तो सिर्फ नोट कर लेना है कॉपी के अंदर। अभी मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तब बताऊंगा इसका यूज क्या है। ठीक है, इतना समझ गए? तो जल्दी से इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लो। इतना याद कर लिया आपने। अब देखो दोस्तों, अब यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले देखो भाई, अब इसमें इसको मिटा देता हूँ। अब अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन एक क्वेश्चन लिखते हैं बहुत ही शानदार, और उसको अपन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलेगा। मैं इसको यहाँ पर मिटा देता हूँ। देखो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, और मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। पहला क्वेश्चन से यहाँ पे, ठीक है, और फिर अपन क्वेश्चन की सीरीज लगाएंगे बाद में जो नेक्स्ट पार्ट में। पहले अपन क्वेश्चन को करना सीख लेते हैं। इसके अंदर दे रखा है 2 वर्ष के लिए। ठीक है, यहाँ दे रखा है 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, ठीक है, 2 वर्ष के लिए 10% दर पर, 10% दर पर, ठीक है, 10% दर पर एक यानी 2000 रुपये पर, 2000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यह आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपके पास में क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आपको देखो बहुत तरीके से मैं बताने वाला हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको कैसे निकलेगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मेथड 1, ठीक है, देखो भाई मेथड 1, देखो पहले आप फॉर्मूले में, आपको फॉर्मूले से करना सिखाता हूँ। जैसे फॉर्मूले से है, यहाँ पे कर लेते हैं अपन। फॉर्मूला क्या था, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 + R/100, और अपोन में क्या करते हैं टी कर लेते हैं। ये आपका फॉर्मूला था। आप 1-2 बार आप इसे क्वेश्चन इसे सोल्व करना स्टार्ट करोगे तो आपको अपना आप ही याद हो जाएगा। ठीक है, और इसमें याद करने का है क्या, इसमें कुछ भी नहीं है। आपको P = R गुणा 1 + R/100 और टी कर लो। ठीक है, अब दोस्तों सबसे पहले इस क्वेश्चन से आपसे अमाउंट ही निकलेगा। ठीक है, याद रखना अमाउंट यानी मिश्र धन निकलेगा। तो यहाँ पर ये कर दिया,
बराबर प्रिंसिपल कितना है, यानी मूलधन आपका 2000 रुपये है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे 2000 रुपये लिख लेता हूँ। ठीक है, अब आपको करना है क्या, यहाँ पे ब्रैकेट 1 प्लस, ठीक है, यहाँ पे आपको करना है 1 प्लस आर, रेट कितनी है यहाँ पे 10 दे रखा है अपॉन में, और यहाँ पे जो 100 दे रखा है, ठीक है 100 लिख लिया, और बटा सॉरी ब्रैकेट और इसकी पावर टी, यानी कितने साल का, 2 साल का, इतना लिख लिया। ठीक है, अब आपको करना है क्या है देखिएगा, यानी ए बराबर यानी 2000 रुपये, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट, अब देखो आपको पता है ना, जब भी इस प्रकार से कोई संख्या आती है जैसे 3 प्लस 1/3 आती है, तो आप क्या करते हो, गुणा करते हो, यानी 3 3 9, और 9 में 1 जोड़ देते हो, यानी 10/3 कर लेते हो ना आप। सेम आपको इसी करना है, 100 एकम 100, और 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110, और बटे में 100 आ जाएगा, और उसकी पावर 2 लगी है। इतना कर लिया, इतना करने के बाद में आपको लिखना है अमाउंट बराबर, ठीक है, यानी 2000 रुपये, और फिर क्या करना है, 0 से 0 काट दो, कट गया, और अब 11 की देखो पावर, 11 की पावर का मतलब यानी 11 का स्क्वायर 121 बटे 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा। ठीक है, इनके बीच में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब गुणा है, यानी 2000 रुपये गुणा 121, और बटे यहाँ पर क्या आ जाएगा 100। अब 2 0 से 2 0 कट गया, तो ए बराबर, ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, और ये 0 आ गया। ठीक है, यानी 2000 रुपये, ये आपका आंसर नहीं आया, आपका आंसर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट लेके आना है। ये आपका अमाउंट आया, कितना आया, अमाउंट आया। इसका मतलब ये आपको देना पड़ेगा, यानी 2 साल के लिए 10% की दर से अगर आप 2000 रुपये लेकर आए ना, तो आपको भाई साहब 2 साल के बाद में 2420 रुपये लौटाना पड़ेगा, यानी 420 रुपये आप एक्स्ट्रा दे रहे हो। आप उधार कितने रुपए लेके आए थे, 2000 रुपये, और आप उसे लौटा कितने रहे हो, 2420 रुपये। अब दोस्तों यहाँ पर सी आई कितना हो गया, यहाँ पर 420 रुपये। इसका फॉर्मूला भी होता है, यानी सी आई बराबर आपका होगा, यानी अमाउंट में से माइनस कर लो प्रिंसिपल को, तो 420 एक कॉमन चीज़ है, इसको तो आपको पता होगी। तो यहाँ पर आपका जो यानी कंपाउंड इंटरेस्ट आया वो कितना आया, 420 रुपये आपका अमाउंट आ गया है। ठीक है, ये आपका मेथड 1 हो गया। उम्मीद करते, अब ये क्वेश्चन जो है हमने किया अभी फॉर्मूले से किया। अब आप सोच रहे हो सर जी इतना बड़ा, इतना अपन कंपटीशन में थोड़ी करेंगे, अभी बता रहा हूँ ना, मैं मेथड आपके पूरे ही कराने वाला हूँ, सिर्फ आपको सीखना जरूरी है। जब आप सीख जाओगे तो आप अपने आप ही कर लोगे। ठीक है, देखो दूसरा मेथड आप देखिएगा। अब दूसरा मेथड यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ, दूसरा मेथड, ठीक है, आपको नोट करते हुए चलना है। दोस्तों यहाँ पर 10% की वर्दी का मतलब क्या है, देखो मैंने पहले बताया था कि जो प्रिंसिपल होता है ना, प्रिंसिपल वो अपने आप के अंदर 100% होता है। अब जो भी यहाँ पे दर है ना, ये 100 के अंदर जुड़ जाती है, जुड़ के अमाउंट बन जाता है। अब अमाउंट का मतलब भी आपको बता दिया, मिश्र धन। अब यहाँ पे 100% मूलधन है, और फिर 100 में अगर 10 जुड़ जाएगा तो 110 हो जाएगा। 110% आपका क्या हो गया, अमाउंट हो गया। क्या हो गया, अमाउंट हो गया। ठीक है, अमाउंट हो गया। अब दोस्तों मैंने ये चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस में बताई थी, उसमें तो बोला था लाभ, है ना, कोई वस्तु होती थी उसमें इतना लाभ हो रहा है तो 100 में तो जोड़ते थे। उसी तरीके से इसमें भी 100 में ही जोड़ना है, और वो जुड़कर अमाउंट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंसिपल और अमाउंट। प्रिंसिपल आपका 100 रुपये है, ऐसे मैंने मान लिया, और जो अमाउंट है 110 रुपये है। पहले तो आप इसे 10 के फाड़े से काट दो, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 अनुपात, ठीक है, अनुपात में लिख लिया, यानी 10 अनुपात यहाँ पर कितना आ गया, 11 आ गया। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर देखो कितने साल की बात हो रही है, 2 साल की, तो यहाँ पर पावर 2 लगा दो। ठीक है, पावर 2 लगाएंगे तो यहाँ पर 100 हो जाएगा अनुपात, और यहाँ पर 121 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। अब दोस्तों मैंने पहले लिखा है कि ये प्रिंसिपल है, यानी 100 रुपये प्रिंसिपल है, लेकिन आप ये अनुपात में है, और आपको रुपए के अंदर 2000 रुपये में दे रखा है। ठीक है, यानी रुपए के अंदर 2000 दे रखा है। अब देखो दोस्तों ये 100 का कितना गुना हुआ, 20 गुना हो गया क्या भाई, 100 का 20 गुना 2000 हो गया, तो आप इसको भी 20 गुना ही कर लो। ठीक है, तो यानी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यह आ गया 0। ठीक है, यह आ गया 0। अब ये क्या बता रहा था, अमाउंट। अब इन दोनों का डिफरेंस देखो, 420 है ना, ये आपका आंसर आ गया। इससे भी कर लो, इससे भी आसानी से आप कर लोगे। अब दोस्तों ये आप मत सोचना कि सर जी आपको इतना टाइम लग रहा है।
टाइम इसलिए लग रहा है, मैं आपको इसमें एक एक चीज जोड़ के एक एक चीज एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, लिख रहा हूँ। इसलिए अगर मैं पेपर में कर रहा होता तो इतना लिखने की जरूरत ही कहाँ पे होती। डायरेक्ट में मुझे यहाँ पे पता चलता भाई 10 और 110 का रेशियो बन रहा है, तो मैं पहले 10 और 10 का पावर 100 फिर से डायरेक्ट सोच लेता, तुरंत जो है कर लेता है। एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, ठीक है। आपको क्वेश्चन करना है मैथ के दबा के, आपको हो जाएगा एक्सपीरियंस। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, अब तीसरा मेथड यहाँ पर देखिएगा, तीसरा मेथड यहाँ पर देखना है आपको। अब दोस्तों यहाँ पर तीसरा मेथड है, तीसरा मेथड मैंने बताया था दोस्तों, यहाँ पर CI जो इसका फॉर्मूला होता है, यानी CI परसेंटेज में कैसे निकालते हैं, इसका निकालते हैं SI और अपोन में यहाँ पर रेट का स्क्वायर करते और 0.2 अंक बाद क्या करते, 0.2 अंक बाद, 2 अंक बाद ये करते हैं 0.2 अंक बाद। अब देखो यहाँ पर CI बराबर SI, यानी कि कितना है SI, देखो पहले रेट का स्क्वायर करो, रेट क्या है यहाँ पे 10, ठीक है, यानी 10%। अब देखो आपको करना है क्या, 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो पहले 2 अंक लेना होता है आपको, तो 2 अंक मैंने लिया और फिर स्लैक्स लगाया, ठीक है। ये एक कैरी का आपको रखना है, ठीक है, एक कैरी का रखना है ऐसा है, यानी R गुणा T, ठीक है। तो इसका 20 और 1 21, यहाँ पर आ जाएगा 21 और यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट, यहाँ पर तो पॉइंट है ही, तो यहाँ पर CI बराबर कितना हो जाएगा, 21% आपका क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा, ठीक है। 21% आपका ब्याज हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे आपको जो प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 2000 रुपये प्रिंसिपल दे रखा है, उसका 21% निकाल लो भाई साहब, ठीक है। अब देखो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। अब आपको करना क्या है, 20 गुणा 21 करना है। तो यहाँ पर देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये 0, 420 आपका आंसर आ जाएगा। इसमें भी 420 है, इसमें भी 420 है, इसमें भी 420 है, ठीक है। अब देखो यहाँ तक मैंने 3 मेथड आपको बताया, चौथे मेथड पर चलिएगा, ठीक। अब यहाँ पर आपका चौथा मेथड है, ठीक है, मैं यहाँ पर आपको कराता हूँ चौथा मेथड, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देखो मैंने ईयर्स बताया था ना, यानी रेशियो मेथड बताया था। अब देखो 2 ईयर्स का यहाँ पर रेशियो मेथड क्या था, यानी 2:1 था ना। अब इसमें आपको करना क्या है, देखो आपका रेट कितना है 10%, मूलधन कितना है 2000 रुपये। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, 2000 का आपको क्या करना है 10% निकालना है। तो देखो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, कितना आ गया 200 रुपये। अब 200 रुपये यहाँ पर आपको लिखना है, फिर अनुपात लगाना है, ठीक है, अनुपात लगाना है। और फिर दोस्तों ये 200 रुपया है ना, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता ही ब्याज पे ब्याज है। अब जो 200 रुपया है, ये 200 रुपया, इस पर भी आप 10% लगा लो, ठीक है, इस पर भी 10% लगा लो। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, कितना आ गया 20 आ गया। 3 साल का होता तो अपन फिर से 20% पे 10% लगाते। अब करना क्या है, इनका गुणा करना है, ठीक है, गुणा करना है। यहाँ पर हो जाएगा 400। अब यहाँ पर जो अनुपात दे रखा है इसकी जगह प्लस कर देना और फिर 20 एकम 20, कितना आ गया दोस्तों 420 रुपये आपका यहाँ पे निकल के आ गया, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हो, इसको तो मिटा देता हूँ, ठीक है, इसको समझाने के लिए लिखा है मैंने, इतना कर लिया चलिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, आप इसके और अलग माध्यम से कर सकते हो। देखो भाई, अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, आपका 5वां मेथड है, ठीक है, 5वां मेथड है आपका। 5वां मेथड होगा, जैसे मान लो यहाँ पे 2000 रुपये, ठीक है, 2000 रुपये आपका मूलधन है और मल्टीप्लाई, देखो 10% रेट है, ठीक है, 10% रेट है और 100% अपने आप के अंदर मूलधन होता है। तो 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा, ये अमाउंट हो गया, 110 हो गया, ये अमाउंट हो गया, ठीक है। 110/100 लिख लिया मैंने। ये 1 साल का हो गया, 2 साल की बात हो रही तो 2 बार लिख लो, 3 साल की बात हो रही तो 3 बार लिख लो, ठीक है। इस प्रकार से 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। लेकिन एक चीज याद रखना, इससे मूलधन निकल, आप इससे है ना, इससे आपका अमाउंट निकल के आएगा, क्योंकि अपन 110 ले रहे हैं, 100 में 10% को जोड़ रहे हैं, इससे हमारा मूलधन होता है, सॉरी अमाउंट होता है, यानी मिश्रधन होता है। तो यहाँ पर आपको करना है क्या, 0 से 0 कटा है, 0 से 0 कट गया, ठीक है, इन दोनों 0 से दोनों 0 कट गया। 11 11 क्या मतलब क्या होता है, ये 20 है और गुणा 11 11 का 11 और 11 गुणा करेंगे तो 121, गुणा करते हैं यहाँ पे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2,
और ये 0 है। ये आपका अमाउंट निकल के आया और प्रिंसिपल हमारे पास में था, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 420 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। दूसरा मेथड है, सॉरी आपका जो है छठवां मेथड है। अब लेकिन ये छठवां मेथड पर आपको कम ध्यान देना है, ये सिर्फ 2 इयर्स के लिए ही काम करेगा। बाकी जितने सारे मैंने मेथड बताए वो आपके 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए आपके काम आएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर इसका मतलब है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई और अपोन में करते हैं 100। ठीक है, यह आ गया। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिखना। अब इसको आपको याद रखना, लेकिन आपको याद रखना है ओनली जो है 2 इयर्स ओनली काम करेगा। ठीक है, ये 2 साल के लिए ही काम करेगा। 2 साल का अगर रेशियो दे रखा है 2 वर्ष के लिए, है ना, तो उसमें ही काम करेगा। आपको करना क्या है, सबसे पहले देखो यहाँ पर आपको करना है, देखो यहाँ पे देखो ये बढ़ोतरी हो रही है यानी 10%। ठीक है, तो ये जो आपकी दर है ये 10% दर है ना, इसको आपको x और y दोनों मानना है। x प्लस इसको y की जगह 10 लिख लेना, प्लस x यानी 10 गुणे 10 बटे यहाँ पे 100 कर लेना। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। अब देखो यहाँ पे 10 और 10 कितना हो गया 20, और प्लस यहाँ पे कटा तो मतलब 1 बचा तो 1 आ गया, बराबर 20 और 1 21 आ गया। ठीक है, यानी 21% आपका क्या निकल के आ गया दोस्तों, यानी कि आपका ब्याज निकल के आ गया। अब यानी कि आप 2000 का अगर 21% निकालो, 2000 का 21% निकालोगे ना तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, यानी 20 गुणा 21 करोगे तो यहाँ पर देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये 0, यानी 420 आपका आंसर आ गया। ठीक है मेरे भाई, इस प्रकार से आपका आंसर होगा। अब दोस्तों ये देखो मैंने 6 मेथड बताए। अब आपको ये बताना है कि ये वीडियो आपको कितनी अच्छी लगी है। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो ज़रूर हमारे चैनल राजेंद्र क्लासेज को सब्सक्राइब करना। अगर आपको कमेंट करना है क्या इनके क्वेश्चनों की सीरीज में आपको लेके आना है, बहुत सारे बोर्ड के अंदर क्वेश्चन लगा के आपको करवाऊं या नहीं करवाऊं, आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। दबा के कमेंट करना है, बहुत सारे कमेंट करना, ताकि मुझे लगे कि आप कोई क्वेश्चन चाहिए तो मैं ज़रूर आप कमेंट दे के आपके लिए क्लास लेके आऊँगा इसका पार्ट 2। ठीक है, और यहाँ तक समझ में आ गया तो आप कोई सा भी क्वेश्चन आप इसे हल कर सकते हो। तो चलेगा दोस्तों, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।